मात्र कुछ किताब पढ़ करके आपका होने वाला है इस बार सिलेक्शन। ये रास्ता आपका है बिहार पुलिस में सिलेक्शन। बिहार पुलिस एम्प्लॉइज को सैलरी न्यू वैकेंसी कब आ रही है। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी कब आ रही है और कब से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है, क्या इस बार एज रहने वाला है, कौन सा बुक पढ़े जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिजिकल क्राइटेरिया में क्या कोई बदलाव भी हुआ है या वैसे ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जो इसकी जो है न्यू वैकेंसी कब आ रही है, तो भाई बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी है यह आपको मिनिमम मतलब कम से कम यह आपको कम टाइम अगर लिया भी जाए तो अप्रैल में आएगा। अप्रैल से पहले इसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। मार्च तक आपका क्या चलने वाला है, फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होगा उन लोग का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा और साथ साथ में आपका क्या किया जाएगा, न्यू वैकेंसी आ जाएगा। क्योंकि विधानसभा का चुनाव है 2025 में ही, इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। साथ साथ यह वाली आपको 19,000 प्लस पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है। आप सभी को पता है जिसमें महिलाओं की पोस्ट भी मतलब महिलाएं भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। महिला का जो हाइट होना चाहिए वह 155 सेंटीमीटर बिहार पुलिस में लिया जाता है और पुरुष उम्मीदवार का 165 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बात कर लूँ 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं महिला पुरुष दोनों इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। 750 रुपया फॉर्म फीस लगता है पुरुष का और कुछ कास्ट का तो फीस लगता भी नहीं और कुछ कास्ट में लगता है मतलब 250-200 इस ढंग से। ठीक है, लड़की का तो भी बहुत कम 250 या 500 के आसपास ही फीस लिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा ले। कौन सा, तो जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जिस समय फॉर्म आप भरिएगा। ठीक है, साथ साथ में बात कर लूँ फॉर्म डेट तो आपको बता ही दिए। डॉक्यूमेंट आपको जितना है 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो जो भी है आपके पास उसको रखेंगे ही। साथ साथ आप अपने कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर आप मतलब उस कास्ट का अगर फॉर्म भरते समय अप्लाई कीजिएगा तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाने पर। एज आपका 18 से 25 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी है सारा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा सैलरी आपको बता दें बिहार पुलिस में जो सैलरी दिया जाता है वो कम से कम मिनिमम जो आपको दिया जाएगा वो आपका 30 से 35 के 30 से 35 के का मतलब हजार होता है। 30 से 35 अप्रोक्स आपके इन हैंड दिया जाता है। हालांकि समय के अनुसार यह बढ़ते भी रहता है। आगे हम लोग बात कर ले इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, तो देख लीजिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है आपको पता भी होगा, जो उसमें 100 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। वो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है जो कि 3 सेक्शन में मुख्य रूप से, पहला जीके और जीएस से आपका 70 क्वेश्चन आएगा, यही मुख्य रूप से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और प्लस मैथ टोटल मिलाकर के लगभग आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं लेकिन जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन सा है, आप गणित के लिए RS अग्रवाल अंक गणित भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जिन भाई का गणित कमजोर है लेकिन क्लास कर लीजिएगा, किसी एक टीचर का क्लास आपके पास होना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको सही दिशा निर्देश मिल सके। हिंदी के लिए कोई भी एक लुसेंट हिंदी का ले लीजिएगा। ठीक है, लुसेंट का अगर हिंदी का बुक है हिंदी व्याकरण के लिए तो सही बात है, नहीं तो किसी भी पब्लिकेशन से आप हिंदी पढ़ सकते हैं क्योंकि 7 से 8 से 10 सवाल ही इससे रहने वाला है। इंग्लिश अगर आप 9वीं पढ़े तो चलेगा क्योंकि इंग्लिश बिहार के बच्चे का अधिकतर अमूमन कम ही रहता है, लेकिन अगर आप समझ में आ रहा है तो प्लीज किसी टीचर का जो आप कोर्स लीजिएगा उसी में आपको पढ़ाया जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। किसी भी पब्लिकेशन के आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिससे पता चलेगा जो पिछले बार जो बिहार पुलिस में पेपर हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुसार आप तैयारी कर पाएंगे। उसके साथ में आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट किसी भी पब्लिकेशन का आप लेकर के प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट की सबसे अधिक उम्मीद बनेगा। साथ में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लुसेंट तो जानते ही है, लुसेंट सामान्य विज्ञान, जो विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है किसका, तो कंपटीशन का, उसके पास तो लुसेंट बुक होगा ही। ठीक है, हमारे पास ये कवर लगा हुआ है, आपके पास तो जरूर होगा, उससे आप जीके जीएस ठीक कर सकते हैं। साथ में आप चाहे तो वो रिमाइंडर भी पढ़ सकते हैं। रिमाइंडर से भी डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा। रिमाइंडर में 1 लाइनर रहता है। ऑब्जेक्टिव बिहार पुलिस के लिए आप पढ़ सकते हैं, जीके जीएस के लिए अगर आपको मतलब कि ये 1 लाइनर याद नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये तो था इसके सिलेबस से रिलेटेड बात है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल का। फिजिकल इसका मुख्य रूप से जैसे ही आप मान लीजिए 20,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आती है तो 5 गुने विद्यार्थी को पास किया जाता है, मतलब 1 लाख विद्यार्थी एग्जाम के लिए एग्जाम में क्लियर करेंगे।
ठीक है। एग्जाम क्लियर करेंगे, उस 1 लाख विद्यार्थी का अब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल पर ही आपका क्या बनता है, तो मेरिट लिस्ट बनता है। तो फिजिकल जो आपका होता है ओनली फॉर जो रनिंग होता है, यही रनिंग आपका 50 अंक का होता है। और अगर आप 5 मिनट से पहले इस दौड़ को लगाते हैं तो 50 अंक मिलेगा और इसी पर आपका मुख्य रूप से मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। अगर आप वही जैसे 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर में आते हैं तो 40 अंक मिल जाएगा, 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर तो 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर अगर आप आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 20 अंक हो जाएगा। इस ढंग से 20-20 बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5-20, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5-40 और उसके बाद लास्टली जो 20 अंक जो दिया जाता है यह 6 मिनट तक के लिए होता है। 6 मिनट के लिए, 6 मिनट वालों के लिए 20 अंक लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये अंक मिलता है। उसके बाद आप जब आगे बढ़िएगा रनिंग क्लियर करके तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका क्या मिलता है, तो हाई जंप। हाई जंप अगर कोई लड़का है तो उसको 5 फीट कंप्लीट करने पर ही पूरा 25 में 25 नंबर दिया जाता है। हाई जंप 25 अंक का होता है, ठीक है। और कोई अगर महिला है तो उसको कम से कम मिनिमम 4 फीट मतलब कि छलांग लगाने पर ही पूरा मार्क्स इसमें दिया जाता है। हालांकि क्वालिफाइंग तो 3-3.5 फीट ही है महिला लोग का ना। चलिए आगे हम बात करते हैं पुरुष में। शॉर्ट पुट, इसको क्या बोलते हैं, गोला फेंक। 16 पाउंड का गोला 16 फुट फेंकना पड़ता है क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। महिला लोग को 12 पाउंड का गोला रहता है, उसको 12 फीट ही फेंकना होता है, ठीक है। लेकिन पूरा मार्क्स चाहिए तो महिला लोग को कम से कम 16 फीट फेंकना पड़ेगा, पुरुष को 20 फीट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको पूरे 25 में 25 मिलेगा और इसी पर देन आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। टोटल 100 नंबर हो पाते हैं क्योंकि 25 अंक आप तो पता चल ही गया। जो दौड़ जो होता है 50 अंक का, 25 अंक का गोला होता है, 25 अंक का हाई जंप। इसी में से जिस विद्यार्थी का 70 प्लस आ जाता है वो क्या हो जाते हैं, तो सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से 70 पर आपका तो चयन फिक्स ही रहता है। सैलरी आपको बता ही दिए 30 से 35 हज़ार आपको इन हैंड मिलेगा, समय के अनुसार बढ़ते जाएगा। 21,600 से आपका होने वाला है 69,100 तक। जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आपका सैलरी लगभग वही 50-60 प्लस ही हो जाएगा। 8वां वेतन लागू हो चुका, आप सभी को पता ही है, बस वो अभी पारित नहीं हुआ है। पारित तो हो गया लेकिन वो चालू नहीं हुआ है, दिया नहीं जा रहा, अभी दिया जाएगा। 1-2 साल इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में आप जैसे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ऐसा वर्दी मिलेगा पहनने के लिए और आप भी एक कांस्टेबल की तरह ड्यूटी कर पाएंगे। कोई डाउट है भाई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछेगा। बिहार पुलिस से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।